नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने गणित विषय को सरल और रोचक बनाने के लिए विस्तारित रूप के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि विस्तारित रूप किस प्रकार से करते हैं, विस्तारित रूप किसे कहते हैं। संख्याओं का विस्तार को मैंने बहुत सरल ढंग से आपको समझाया था कि पानी को किस प्रकार से अपन विस्तार करते हैं, पानी को एक गिलास पानी को किस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार संख्याओं को भी हम विस्तार कर सकते हैं। उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से अपने वीडियो पे आपको बना के दिया है। अभी आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और विस्तारित रूप में जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया को भी करके देखते हैं और बहुत सरल विधि से जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया को करेंगे। चलिए विस्तारित रूप में हम जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया को करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले विस्तारित रूप में कोई एक संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं जिसको जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। बड़ी संख्या में लेते हैं अपन 2345। 2345 एक संख्या लिए। अब दूसरी संख्या लेते हैं 3322। इसको जोड़ना तो बहुत आसान है, अपन सामान्य रूप से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको विस्तारित रूप में कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2345 का विस्तारित रूप लिखेंगे। इसमें अपन देखेंगे दो किस में है, हजार में है, मतलब 2000। पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे 2 का 2000 क्योंकि वो हजार में है, और 3 किस में है, सैकड़ा में है, मतलब 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा मतलब 300। फिर 4 किस में है, दहाई में है, मतलब 4 दहाई मतलब 40। धन 5 किस में है, इकाई में है, तो 5 लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे संख्या है 3322। 3322 का विस्तारित रूप लिख लेते हैं। 3 किस में है, हजार में है, तो 3000 हो गया। धन 3 किस में है, सैकड़ा में है, 3 सैकड़ा है मतलब 300। धन 2 किस में है, दहाई में है, तो 2 दहाई मतलब 20। धन 2 किस में है, इकाई में है, तो इकाई में लिखे। अब अपन क्या करेंगे, अब जोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले अपन विस्तारित रूप जो किए हैं उसको जोड़ेंगे। विस्तारित रूप में जोड़ने के बाद उसको चेक करेंगे कि इसके जोड़ के साथ इसका जोड़ मैच होता है कि नहीं। अगर इसका जोड़ इसके जोड़ के साथ मैच होता है मतलब विस्तारित रूप में जोड़ना इजी, मतलब सही हो जाएगा, सही पाया जाएगा। अपन सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, इकाई का। जोड़ने की प्रक्रिया में हम इकाई से बढ़ते हैं, फिर दहाई में जाते हैं, फिर सैकड़ा में जाते हैं, फिर हजार में जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इकाई को जोड़ेंगे। इकाई को जोड़े तो 5 में 2 को जोड़े तो कितना है, 7। धन का चिन्ह है तो इसको धन का चिन्ह लिखिए। अब ये 0 0 इकाई को जोड़े, 4 और 2 6। धन 0 0 को जोड़े तो 0 आया, 0 0 को जोड़े 0 आया, 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, फिर धन लगाएंगे। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आया, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आया। इस प्रकार इसको जोड़ने पे हमारा क्या आया, 5000 धन 600 धन 60 धन 7। अब अपन देखते हैं कि इसको जोड़ने से क्या आता है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 में जो जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब हमारा आया 5667। 5667 आया, तो 5667 का विस्तारित रूप क्या यही है, क्या ये विस्तारित रूप ऐसे ही बनेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। 5000 का ये 5 किस में है, हजार में है, तो क्या होगा 5000। 5000 यहाँ आया हुआ है, ठीक है। 6 को देखेंगे, 6 सैकड़ा में है, मतलब 600 है, यहाँ पे 600 है। 6 किस में है, दहाई में है, तो 6 दहाई का मतलब होगा 60। ये भी सही है, 60 आया। और 7 किस में है, इकाई में है, तो 7 इकाई में है। इस प्रकार इधर जो संख्या है उसके विस्तारित रूप ये इस प्रकार से आया। तो हमारा इधर का और इधर का दोनों बराबर हो गया, मतलब अपना ये सही पाया जाएगा, सही पाया गया। तो विस्तारित रूप में जोड़ने पे अपन को पाया कि विस्तारित रूप में जोड़ने के बाद हमने ये जाना कि हमारा जो संख्या है उसको जोड़ने पे जो संख्या आती है उसका विस्तारित रूप उसके बराबर है कि नहीं, ये हम करके देखते हैं। करके देखने में हमने पाया कि जो संख्या है उसका विस्तारित रूप सही पाया गया, मतलब ये विस्तारित रूप में हमने जोड़ने की प्रक्रिया जो की वो सही है। इस प्रकार हम विस्तारित रूप में जोड़ने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और विस्तारित रूप में जोड़ने के बाद विस्तारित रूप में घटाने की भी प्रक्रिया हम करके देखते हैं एक बार। चलिए मिटा देते हैं। मिटाने के बाद फिर विस्तारित रूप में घटाने की प्रक्रिया को करते हैं।
हम उसके लिए ले लेते हैं एक संख्या, दो संख्या लेंगे। एक संख्या लेते हैं 9876, 9876, और दूसरी संख्या लेते हैं 3234। अब इसको घटाने की प्रक्रिया करेंगे। घटाने की प्रक्रिया भी जोड़ने की प्रक्रिया की ही जैसे है। जो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विस्तारित रूप निकालेंगे, फिर विस्तारित रूप निकालने के बाद उसको घटाने का काम करेंगे। इससे जब ये घटाने का काम हो जाएगा तो दोनों भाग को अपन मिला के देखेंगे कि क्या दोनों का भाग सही है कि नहीं। सबसे पहले हम विस्तारित रूप निकालते हैं। सबसे पहले 9876 का विस्तारित रूप निकालेंगे। तो 9876 में 9 को सबसे पहले निकालेंगे। 9 किस में है, इन 1000 में है, तो लिखेंगे 9000 धन 8 किस में है, सैकड़ा में है, तो 8 कितना है 800 धन 7 किस में है, दहाई में है, मतलब 7 दहाई मतलब 70। अब 6 किस में है, इकाई में है, तो फिर लिखेंगे 6। अब इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं 3000 का। 3 किस में है, 1000 में है, तो इसका क्या होगा 3000 धन 2 किस में है, सैकड़ा में है, तो क्या होगा 200 धन 6। 3 किस में है, दहाई में है, तो 3 दहाई का 30 धन 4 किस में है, इकाई में है, 4 को इकाई में लिख लेंगे। अब इसको हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर अपन निशान लगा देंगे ऋण का। अब देखते हैं कि 6 में 4 घटा के देखें तो कितना बचा, 2। फिर धन, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 7 में 3 घटाएंगे तो 4, फिर धन, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, फिर धन का चिन्ह, फिर 0 में 0 घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे, 0 में 0 घटाएंगे तो 9, अब फिर 9 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। अब हम देखते हैं कि इसको घटा के देखते हैं, क्या इसको घटाने के बाद जो संख्या आती है क्या उसका विस्तारित रूप यही है। तो सबसे पहले अपन इसको घटाते हैं। 6 में 4 घटाए तो कितना है 2, 7 में 3 घटाए 4, 8 में 2 घटाए 6, 9 में 3 घटाए 6। अब देखते हैं कि ये दोनों संख्या को घटाने के बाद हमारे पास कौन सी संख्या है, 6642। क्या 6642 का विस्तारित रूप यही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 किस में है, 1000 में है, तो 6 का 1000 क्या होगा 6000, जो हमने पाया सही। 6 का फिर दूसरा 6 देखे वो किस में है, सैकड़ा में है, तो 6 का सैकड़ा कितना होगा 600, ये भी पाया हमने सही। अब 4 किस में है, दहाई में है, तो 4 दहाई का क्या होगा 40, ये भी पाया हमने सही। अब 2 किस में है, इकाई में है, 2 इकाई में है मतलब 2 इकाई, मतलब हमने जो विस्तारित रूप में घटाए वो सही पाए, मतलब 6642 का विस्तारित रूप ये होगा। और घटाने के बाद जो संख्या आई उसका विस्तारित रूप ये 6000 धन 600 धन 40 धन 2 पाया हुआ। तो इस प्रकार हम घटाने की भी प्रक्रिया को हम सरल विधि के साथ विस्तारित रूप में अपन घटा भी सकते हैं। अब जोड़ने की भी प्रक्रिया भी हमने किया और घटाने की भी प्रक्रिया हमने किया, मतलब हम विस्तारित रूप में जोड़ना और घटाना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, मेरा वीडियो जो विस्तारित रूप में मैंने आपको समझाया है, इसके पहले मैंने विस्तारित रूप में करना सिखाया। अब जोड़ना और घटाना की प्रक्रिया को भी मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे कमेंट्स लिखें कि मेरे से अगर कोई गलती हुई होगी तो आप मुझे उसको कमेंट्स बॉक्स में जाके बता दें, ताकि मैं उसको गलतियों को सुधार कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।